So, hello and very good evening to all. Welcome to Career Defense School students. In today's lecture, we are going to discuss about UP Sainik School exam class 6 बेटा क्लास 6 में यूपी सैनिक स्कूल के हमारे पास बेटा 50 क्वेश्चंस आए थे. सो लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग द पेपर नाउ. Here we'll discuss the English portion of this paper बेटा. So पेपर वाज वेरी इजी, बहुत ही ज्यादा इजी था. सो लेट्स बिगिन विद द पेपर. वेरी फर्स्ट क्वेश्चन जो है बेटा हमारे पास वो है कि उन्होंने पूछा है फेमिनाइन ऑफ ड्यूक. मैस्कुलिन फेमिनाइन जेंडर से है, राइट? तो ड्यूक ड्यूक का फेमिनाइन जेंडर क्या होता है, हमने वर्कशीट में किया हुआ, राइट? डचेस, करेक्ट. एंड द मैस्कुलिन ऑफ पोएटेस, मैस्कुलिन जेंडर बताना है. गिवन डायरेक्शन को हमने हर बार ध्यान से पढ़ना है, कॉज वही हमें हमारे आंसर की तरफ लीड करेंगे, राइट? तो मैस्कुलिन जेंडर बताना है, यानी कि पोएटेस क्या है, फेमिनाइन जेंडर है. तो ठीक है, तो पोएट हमारा क्या हो गया इसका, मैस्कुलिन जेंडर. करेक्ट आंसर. देन क्वेश्चन नंबर 3, सिलेक्ट द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड. हमें मीनिंग बताना है गिवन वर्ड का. सो पहला है ड्वार्फ. ड्वार्फ मीन्स बौना आदमी, है ना, शॉर्ट हाइटेड पर्सन. सो इसका जो सिमिलर मीनिंग है वो क्या बन जाएगा, शॉर्ट इन हाइट, है ना. मीनिंग बन गया वर्ड का. इंसोम्निया, इंसोम्निया क्या होता है, इंसोम्निया का मतलब होता है नींद का कम आना बेटा. ठीक है, तो वो कौन सी स्टेट होती है, स्लीपलेसनेस. सफरिंग फ्रॉम हेडेक तो नहीं हो सकती, लेजी भी नहीं, इनकंसिस्टेंट भी नहीं हो सकती, स्लीपलेसनेस हो सकता है. तो सी हमारा करेक्ट आंसर है. लेट्स डिस्कस क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 में है टू बी ऑन क्लाउड 9. टू बी ऑन क्लाउड 9 मीन्स बहुत ज्यादा खुश होना, ठीक है. तो टू फ्लाई इन द एयर तो नहीं होगा. इन द स्टेट ऑफ बीइंग अनईजी, डेफिनेटली नॉट. एक्सट्रीमली हैप्पी, एक्सट्रीमली हैप्पी, बहुत खुश होना हमारा क्या हो जाता है, टू बी ऑन क्लाउड 9. ठीक है, फर्स्ट 5 क्वेश्चन तो बहुत इजी थे. नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है बेटा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन. एंड फॉर डूइंग रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वी नीड टू रीड द क्वेश्चंस फर्स्ट. सो लेट्स रीड द क्वेश्चन विद मी. अ मेल जिराफ इज टॉलर देन फीमेल 1 by up to. मतलब कितने फीट बड़ा होता है मेल जिराफ फीमेल से, करेक्ट. चलिए नेक्स्ट हमारा, जिराफ ईट ऑल वैरायटी ऑफ लीव्स बट डैश लीव्स आर देयर फेवरेट डाइट. कौन से लीव उनकी फेवरेट डाइट है, गिवन ऑप्शन में से हम पैराग्राफ में देखेंगे कौन सा गिवन है, अकॉर्डिंगली हम टिक करेंगे. जिराफ्स स्पेंड 40% ऑफ द डे ईटिंग ड्यूरिंग डैश सीजन. कौन से सीजन में 80% सॉरी डेज वो ईट करते हैं. देन इफ अ लायन हैज टू कैच अ जिराफ देयर देन इट हैज टू रन डैश. कितना दौड़ना पड़ता है, इसका हमें बताया हुआ है कि जिराफ कितना किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ सकता है. तो अगर लॉयन को उसको पकड़ना है तो कितना दौड़ना पड़ेगा. देन द मीनिंग ऑफ द वर्ड वर्ड ऑकवर्ड. ऑकवर्ड का मीनिंग क्या है वो भी हम देखेंगे. लेट्स रीड द पैसेज देन. सो द जिराफ इज द टॉलेस्ट इन ऑल living land animal. A male can go up to 18 feet and the female up to 15. तो देख लो कितना बीच में गैप रह गया, वो हमारा आंसर बन जाएगा. Such height enable them to escape the competition on ground level grass that exists among other leaf eaters. It also gave him a long range of vision. He takes a warning of the approaching enemy earlier. Giraffe eat a variety of leaves, but acacia leaves are their favorite diet. In spring, when many trees are not having leaves, they spend 80% of the day, 80% days किस में spend करते हैं, eating. In summer, when trees are in full leaf, they need only 15%. The rest of the time is spent in resting and curling. A giraffe's long neck is made
up like that of man and most other mammals. Of only 7 vertebrae, the bones are attached to one another with ball and the socket joints. These make the neck flexible. It can run at 50 km per hour. कितनी तेज दौड़ सकता है? 50 किलोमीटर. Rising from a laying position is a problem for such a large animal, so it usually keeps standing even while it sleeps. To reach water with such a long neck and leg, a giraffe spread its front leg wide apart, then it lower its neck and to drink. The awkward position make it easy for a lion to attack it. इस पोजीशन में लॉयन उसको इजीली अटैक कर सकता है. सो मेल जिराफ से जो फीमेल जिराफ कितना बड़ा, मेल जिराफ इज टॉलर देन फीमेल जिराफ कितना बड़ा होता है? यस, क्विकली आंसर करेंगे. गुड. 3 फीट. 3 फीट और बड़ा होता है मेल जिराफ फीमेल से. देन जिराफ ईट्स all variety of leaves, but dash leaves are their favorite diets. तो पैसेज में बनाना भी नहीं दिया हुआ, मैंगो भी नहीं दिया हुआ, बनियन भी नहीं दिया हुआ, तो नन ऑफ दीज ऑप्शन है, क्योंकि जो उसके फेवरेट लीव्स है वो गिवन ही नहीं है ना. एकाशिया जो उसके फेवरेट लीव्स है. जिराफ स्पेंड 80% ऑफ द डे ईटिंग ड्यूरिंग डैश सीजन. 80% डेज कौन से सीजन में स्पेंड करते हैं वो? स्प्रिंग. यस, बिल्कुल. If a lion has to catch a giraffe, then he has to run. कितना दौड़ना पड़ेगा? हमें जिराफ की जो है स्पीड बताई गई थी, करेक्ट? मोर देन 50 किलोमीटर, क्योंकि 50 तो वो ही दौड़ सकता है, राइट? देन मीनिंग ऑफ द वर्ड ऑकवर्ड. ऑकवर्ड का मीनिंग क्या होता है? नेचुरल नहीं, डेलिकेट भी नहीं होता है, नॉट नॉर्मल, तो अजीब, है ना, ऑकवर्ड. देन यू हैव टू टेल द ऑपोजिट ऑफ द गिवन वर्ड. कॉन्फ्लिक्ट. कॉन्फ्लिक्ट माने झगड़ा. सो ऑपोजिट क्या होगा? पीसफुल. देन एक्स्ट्रावेगेंट. एक्स्ट्रावेगेंट माने क्या होता है बेटा? खर्चीला. तो एक्स्ट्रावेगेंट का जो होता है ज्यादा खर्चा, तो इकोनॉमिकल हो जाएगा, करेक्ट? सी. देन 13 डिलीजेंट. डिलीजेंट. डिलीजेंट माने क्या होता है? मेहनती. सो द ऑपोजिट ऑफ मेहनती इज लेजी, राइट? देन नेक्स्ट इज लाउडेबल. लाउडेबल माने जिसकी प्रेज की जाए, प्रशंसनीय, है ना, तो उसका क्या होगा ऑपोजिट? कंडेमनेबल, यानी कि जिसकी निंदा की जाए, करेक्ट? देन जनरस. जनरस होता है उदार, करेक्ट? जो दूसरों पे दया करे, यानी कि अच्छे इंसान. तो उसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? सेल्फिश. क्लियर है बच्चे? ओके, तो बहुत इजी है, सिर्फ इनके हमें मीनिंग ही बताने हैं एंड देन डायरेक्ट आंसर हमारे सामने रहेगा. देन हमारे पास क्या है? सिनोनिम. और ये सारा काम क्या है? हमारे वर्कशीट से आया है, आपको पता हो, आपने सारी वर्कशीट एंड इजीली सॉल्व हो रहा है, करेक्ट? नेक्स्ट 16 40 विंग्स. 40 विंग्स का मतलब क्या होता है बेटा? 40 विंग्स मतलब पर्सन बियॉन्ड 40 इयर्स नहीं, स्टडीज पर्सन नहीं, प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ नो, अ शॉर्ट नैप, कैट नैप जो हमने पढ़ा है ना, करेक्ट? वो रेमेडियल. रेमेडियल इलाज, है ना. तो प्यूनिटिव नहीं होता है. सी इज द राइट आंसर. करेक्टिव, बिल्कुल. देन एग्जाग्रेट. एग्जाग्रेट होता है बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं, तो ब्लफ नहीं हो सकता. एक्सप्लेन तो नॉर्मल एक्सप्लेन. अंडर एस्टिमेट नहीं हो सकता. ओवर स्टेट. स्टेट टू बी स्ट्रांगली मतलब कुछ भी चीज को बहुत स्ट्रांगली एक्सप्लेन करके उस चीज को प्रूव करना, है ना. ओवर स्टेट हम कर सकते हैं, बिल्कुल. नेक्स्ट हमारे पास है पेनलाइज. पेनलाइज माने पेनलाइज माने दंड देना. सो ऑब्वियस है हमारे पास आंसर बी, पनिशमेंट. अब्सर्ड. अब्सर्ड माने
जिसका कोई सेंस नहीं बनता, वो एब्जर्व रहता है। तो क्लीन, अब्रप्ट या कैंडिड तो फ्रैंक होता है, नहीं होगा। सेंसलेस, जिसकी कोई सेंस ना हो। देन हमारे पास बहुत ही इजी पोर्शन जो हमारे पेपर का है वो ये है कि करेक्ट स्पेलिंग। सो एल्बर्ट आइंस्टाइन के पूछे गए हैं। कौन नहीं जानता एल्बर्ट आइंस्टाइन के स्पेलिंग, राइट? सो ए इज द राइट आंसर, करेक्ट स्पेलिंग एल्बर्ट आइंस्टाइन के। देन क्वेश्चन नंबर 22, अबंडेंट। अबंडेंट माने एग्जिस्टिंग इन वेरी लार्ज क्वांटिटी, कोई चीज बहुत ज्यादा होना। तो स्पेलिंग है ABUNDANT। तो अबंडेंट के ए स्पेलिंग बनता है, ठीक है, डी सॉरी। देन स्टबन। स्टबन कौन होता है? जिद्दी। द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ स्टबन इज CSTUBBORN, करेक्ट। देन ब्यूरो। Correct spelling of bureau is not BCD, it's BUREAU. Clear? Then 25. One word substitution है बेटा. This is also from vocabulary. As I told you earlier कि यूपी सैनिक स्कूल में हमारे पास vocabulary एक बहुत बड़ा जो है रोल प्ले करता है। बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं फ्रॉम द vocabulary. So it's we can say that कि it can be a game changer। अगर जिसकी vocabulary बहुत अच्छी है तो मतलब उसके इंग्लिश में अच्छे मार्क्स आ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं रहता। Then 25, one who is very meticulous in his approach। बहुत ध्यान से अगर जो कोई काम करे, जो उसने कोई भी रिसर्च करना, कुछ भी करना, बहुत ध्यान से करे तो मुझे केयरफुल बोलते हैं, रीजनेबल नहीं, केयरफुल। डी करेक्ट। देन स्पोकन और डन विदाउट प्रिपरेशन, बिना किसी प्रिपरेशन के कुछ काम किया जाए या बोला जाए उसे हम क्या बोलते हैं? यस, एक्सटेम्पोर। केयरलेसली नहीं होता, विद लेस प्रिपरेशन नहीं कहेंगे, एक्सटेम्पोर कहेंगे। देन 27, certain to happen। certain to happen means inevitable, b, right? inevitable। safe to drink, जिसको पिया जा सके। portable, पोर्टेबल नहीं, जो पोर्ट किया जाता है इधर उधर वो पोर्टेबल हम बोल देते हैं ना। पोर्टेबल, POTABLE, right? Next, a form of government in which power is held by the nobility। a form of government in which power is held by the nobility is, yes, D, aristocracy। लाइफ हिस्ट्री रिटन बाय समवन एल्स, खुद लिखते हैं तो बेटा ये टिक किए हुए पे मत जाना ये किसी स्टूडेंट के क्यों। ऑटोबायोग्राफी बिल्कुल नहीं होता, बायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी खुद से लिखी हुई। अ हार्ड नट टू क्रैक। हार्ड नट टू क्रैक उस सिचुएशन के लिए, उस प्रॉब्लम के लिए, उस पर्सन के लिए लिखा जाता है, मतलब जिस सिचुएशन को मुश्किल होता है सॉल्व करना, या ऐसे पर्सन जिनसे डील करना मुश्किल होता है, करेक्ट, जिनको अंडरस्टैंड करना मुश्किल होता है, उसके लिए हम क्या लगाते हैं? a hard nut to crack। तो a person who is very difficult to deal with, correct। Next 32, kill two birds with one stone means to say achieve two aims at once। तो इसका बिल्कुल मतलब ये नहीं होता कि दो बर्ड्स को मार देना, किलिंग बर्ड्स विद स्टोन बिल्कुल नहीं होता। टू बी मोर वायलेंट बिल्कुल नहीं, ऑल ऑफ दिस नहीं, बिल्कुल नहीं। टू सक्सीड इन अचीविंग टू थिंग्स इन अ सिंगल एक्शन, बिल्कुल। देन सेंटेंस हुज मीनिंग इज अनक्लियर, जिसका मीनिंग ही क्लियर ना हो, ambiguous, B is the right answer। अलार्मिंग तो सिचुएशन रहती है ना हमारी, अनक्लियर नहीं, है ना। आई सॉ इट विद माई डैश आई, हमने एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव किया था, विद माई ऑन आई, करेक्ट। अ स्मॉल लीक मेड डैश अ ग्रेट शिप, ये बहुत फेमस वर्ब है। अ स्मॉल लीक मे सिंक
ड्राउन नहीं, फ्लोट नहीं, डेविएट नहीं, सिंक अ ग्रेट शिप। मतलब unchecked spending of small amount of money can erode your fund forever time for over times. Correct? Then 36. What a dash of work is man. This is a famous phrase written by William Shakespeare. Beta. What a what a piece of work is man. ठीक है. Next. He is dash than I expected. टाइम की बात हुई है बेटा, है ना. पोजीशन नहीं, ये पोजीशन के लिए लेटर होता है. तो टाइम की है तो कंपैरेटिव डिग्री ऑफ लेट इज लेटर. करेक्ट. इज लेटर देन आई एक्सपेक्टेड. द माउस इज जंपिंग डैश द टेबल. देखो अगर कोई चीज है, उस पे है चीज, कोई भी चीज के ऊपर कोई दूसरी चीज प्लेस है तो ऑन हो जाता है. ठीक है, नीचे से जाके ऊपर टेबल अपॉन कर देंगे हम. द माउस इज जंपिंग अपॉन द टेबल. अपॉन इज मोर फॉर्मल फॉर्मल देन ऑन. राइट. देन 39. द रिवर फ्लोज डैश द ब्रिज. रिवर ब्रिज के कैसे फ्लो कर रही है, विद इन तो नहीं होगी, है ना. करेक्ट. एट भी नहीं, अंडर, ब्रिज के नीचे ना. देन शी इज डैश देन हर सिस्टर. पोलाइट का मोर पोलाइट हो जाता है ना. पोलाइटर हम कर सकते हैं यहाँ पे 40 का सी. राइट. देन 41. आई डैश एवरी डे एट 5 o'clock. पेपर में बहुत सी मिस्टेक्स भी रहती है बेटा. आई डैश एवरी डे एट 5 o'clock. आई क्या है, सब्जेक्ट देखो. एवरीडे बता रहा है कि प्रेजेंट है, रूटीन है ये हमारा. तो इफ सब्जेक्ट इज फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन तो हम क्या लगाते हैं, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म ओनली. तो गेट्स तो नहीं लगेगा. आई गेट अप एवरी डे एट 5 o'clock. है ना. सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो इसमें क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती होती है. अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होता तो जरूर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस सी एस लगा देते हैं. ही डैश द बस. सॉरी, हियर डैश द बस. तो हियर कम्स द बस. नेक्स्ट. आई डैश हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम. सो आंसर क्या होगा इसका 43 का. मैं उसको बहुत टाइम से जानती हूँ, है ना. बहुत टाइम से ये हो चुका है एक्शन, है ना. आई हैव नोन हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम. सी. राइट. देन 44. I dash my exercise when Ram came to see me. When Ram came to see me is past. That mean आने वाला जो पोर्शन जो आगे हमारे आना है वो भी पास्ट का रहेगा, तो डिड तो बिल्कुल नहीं आने वाला है ना. हैव और बी, बी और सी दोनों क्या है, प्रेजेंट है. तो बचा क्या ऑप्शन, अकेला बचता है डी. आई हैड डन माई एक्सरसाइज व्हेन राम केम टू सी मी. देन सोनाली स्कोर इज द डैश इन द क्लास. द क्या है, डेफिनेट आर्टिकल. डेफिनेट आर्टिकल यूज विद द सुपरलेटिव डिग्री, तो क्या होगा, हाईएस्ट. बिल्कुल सही है. सोनालीज मार्क्स द हाईएस्ट इन द स्कूल. आई विश आई डैश हर बिफोर वी मेट. विश करिए बिफोर वी मेट. मेट क्या है, पास्ट, है ना. देन यहाँ भी पास्ट आना चाहिए. आई विश आई न्यू हर बिफोर वी मेट. 47. My father always doubts my action. He is dash in nature. The person जो डाउट करता है, देखो यहाँ पे क्रेडिबल और डिसिप्लिन तो बिल्कुल भी नहीं आने वाले. डाइसी हमारा आंसर रह जाता है ए और सी के अंदर से. तो द पर्सन हु ऑलवेज डाउट्स इज नोन एज स्केप्टिक. बट स्पेलिंग में प्रॉब्लम है यहाँ पे, तो हम स्ट्रिक्ट करेंगे. स्केप्टिक का मतलब, इसका मतलब ये शक्की होता है. सो माई फादर ऑलवेज डाउट्स माई एक्शन. ही इज डैश इन नेचर. स्ट्रिक्ट इन नेचर. वो नेचर में अपना क्या स्ट्रिक्ट है. ओके. द सारी डैश में 5,000 रुपीज. सारी. देखो यहाँ पे ना इस क्वेश्चन में थोड़ा प्रॉब्लम है कि अगर हमें इसको करेक्ट आंसर फिल करना है तो प्राइस तो बिल्कुल नहीं होने वाला.
है ना, रेंज नहीं होगा, रेंज के साथ हमें लगता है ये नहीं होगा। यहाँ पे सारी अगर हमने लगाना है सारी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, तो यहाँ कोस्ट होना चाहिए, कोस्ट होना चाहिए था, इसके साथ ऐसा लगना चाहिए था अकॉर्डिंगली। सारी कोट्स में 5,000 रुपीज, बट यहाँ पे ये नहीं लगा हुआ। अगर मैं लॉजिकली आंसर देखूं तो ये बनता है, तो सारी कोस्ट में 5,000 रुपीज, बट यहाँ पे ये एस नहीं लगा हुआ विच इज रिक्वायर्ड। तो हम आंसर क्या करेंगे, नन ऑफ दीज, कॉज हमारे इनमें से गिवन ऑप्शन अप्रोप्रिएट नहीं है। बस अगर यही आंसर करना है तो फिर बी आता, अगर कोस्ट करते हैं तो, है ना। देन he never visits any religious place and he doesn't believe in worshipping God. He will be called, जो भगवान को नहीं मानता, उनकी पूजा नहीं करता, क्या कहलाता है बेटा? बिल्कुल एथीस्ट। हर बार इन्होंने ये क्वेश्चन पूछना ही होता है ना। He always fight with everyone. He is dash in nature, जो हर किसी से फाइट करता है उसे हम क्या कहते हैं? सी इज द राइट आंसर, कैंडेंक्रस। ठीक है, सो here we have finished with यूपी सैनिक स्कूल एग्जाम 2023 क्लास 6 इंग्लिश। स्टूडेंट्स, होप कि आपका पेपर बहुत अच्छा हुआ है। पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉयड ऐप।